किसान भाइयों, एक ट्रैक्टर और आ गया हमारे गांव में। पावर ट्रैक यूरो 60 बहुत दमदार ट्रैक्टर है। किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर हर आदमी नहीं ले सकता, इतना बड़ा दिल की बात होती है। लोग आयशा लेते डरते थे पहले, और ये हमारे कृष्णपाल सैनी है। इनका दिल देखिए, देखने में तो बहुत हल्के से छोटे से लगते हैं, लेकिन इनका दिल मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा ट्रैक्टर ले आते हैं। अच्छा, डर नहीं लगता बड़ा ट्रैक्टर खरीदने में? ना महंगा भी हो, तेल भी ज़्यादा खावे। डर क्यों लगेगा, काम भी जैसे करेगा। अच्छा, बहुत से तो नुका है नुको जी, तेल पीवे हैं नू करे छोटा ही लो तो ना बड़ी मशीन नहीं फायदा। हाँ, बड़ी मशीन से फायदा। सही बात है। पहले तुमने छोटे चला के देखे ना, टाइम कम लगेगा, काम ज़्यादा ज़्यादा करेगा। बढ़िया करेगा। अगर छोटा 1.5 लीटर खा रहा वो काम भी 1.5 बीघा करेगा। हाँ बड़ा अगर 6 लीटर खा रहा तो काम भी कम से 18 बीघे करेगा। हाँ, ये सच्चाई है। तो एक बार इसकी आवाज़ सुनवा फोटो। तो भाई मैं अभी परिचय कराऊंगा किसान से, कितनी हिम्मत इन्होंने की है। मुझे तो लग रहा हमारे तो आसपास में इतना दिलदार आदमी है नहीं कोई। देखो, कर्जे तो सभी पे होते हैं, टाटा बिरला पे भी कर्जे होंगे बैंकों के, या नहीं मानते, लेकिन एक दिल की बात होती है, हिम्मत चीज़ लाने की। क्या शानदार आवाज़ है। बहुत बढ़िया आवाज़ है भाई। और पावर स्टीयरिंग में बंद कर दो। ट्रैक्टर हाथी है जी। अब मैं आपको परिचय करा दूं। सबसे पहले इन्होंने लिया था एक एस्कॉर्ट पुराना, धीरे धीरे हिम्मत बढ़ी, फिर इन्होंने लिया ये फार्म ट्रैक 30, है ना। ये कौन से सन में लिया था? 2005 में लिया था। उस टाइम हर आदमी की सोच छोटी थी, बड़ी मशीन से घबराता था, डीजल भी सस्ते थे लेकिन पैसा नहीं था लोगों पे। उसके बाद में लिया फिर इन्होंने सोनालिका लिया था। हाँ, और कई लेवा बेची करी, लेकिन ये है तीसरे नंबर का सोनालिका 60। ये कौन सा मॉडल है? 6 दिखे 8 भाई, 8 या 9 मॉडल है। इसे नहीं बेचते ये जैनू कहा, सोने की खुंटी मारी है, इसे नहीं बेचे। क्योंकि बाजा कोई चीज़ घर में ऐसी लक्की होती है जिसके पहरे से घर तरक्की करता है, वो गुण इस ट्रैक्टर में है। इसका परिचय मैं पहले भी कर चुका हूँ। इसके बाद लिया अर्जुन या स्वराज। इसके बाद लिया इन्होंने स्वराज। मैं आपको दिखाता हूँ स्वराज भी। ये खड़ा है जी स्वराज 855। ये कौन से मॉडल है? 16 मॉडल है। 16-17 जो भी है, बिल्कुल नया पड़ा, पावर स्टीयरिंग में। ये बढ़िया काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। बाजार नु कहा स्वराज तो बहुत तेल पीवे, ऐसा कुछ नहीं। तेल पीवे तो बढ़िया चल रहा। तो भाइयों, ये हो गया। और फिर इसके बाद में आया अर्जुन 605। अच्छा, इसका तेल का बताओ मुझे। एक कह रहा था उनको जी, मैंने नवा लिया, मैं तो तेल ज़्यादा खा रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा भी हो जाए। बाकी ज़्यादा ट्रैक्टर ज़्यादा तेल ले रहा है बाजा। हाँ, जो कुछ मशीन की अलग अलग सेटिंग हो। अलग अलग थारे में क्या है दिक्कत? कुछ नहीं का वो नहीं पता तो कितना चल लिया कैसे। नया लिया, अभी निकलवाया। हाँ, तो वो तो ज़्यादा लेगा। अभी थोड़ा धीरे धीरे जो है 200 घंटे के आसपास। अच्छा, रवा होगा। हाँ, तो स्वराज ने बहुत तेल लिया हमारा, हमने सोचा बेच दो उसे। अच्छा, फिर रवा होने के बाद खुल गया। फिर खुल गया। अब बेच तेल नॉर्मल ले रहा है, मान के 4 लीटर। क्योंकि एक किसान का मेरे पास फ़ोन आया था, उसने मुझसे कहा था 555 या 605। मैंने कहा 605 ले ले। वो करा तेल ज़्यादा खा रहा, तो इसका मतलब 200 घंटे लो, रवा करी से पहले पूरा। तेल ज़्यादा नहीं लेगा। तेल तो यो इस वजह से लेगा कि अभी जो है अंजन में जो है चला के हर चीज़ टाइट है, हर चीज़ जो है टाइट है। हाँ, जब हाँ, अभी रवा नहीं हुआ, जब तेल नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल आ जाएगा। अब ये ज़्यादा नहीं ले रहे। जैसा लोड घेरोगे ऐसे तेल लेता चलेगा। अब ये ज़्यादा महसूस नहीं हो रही। अब नहीं है। एक बात और है, जब आदमी किराया करता है ना, तो जो ड्राम भर ले तो उसमें कैन में लेकर आओगे तो महसूस होगा। ड्राम भर के धर लो 2-3 घर में। अब थारा जो है 2, 3, 4, 5 ट्रैक्टर हैं इस टाइम। तो भाइयों, अगर ये कैन से ढोल लगे तो पागल हो जाएंगे साल भर में से। तो तेल ज़्यादा ले रहा। हाँ, अब इन्हें 5 को 1 ड्राम तेल चाहिए रोज़ हाँ, जब चलेंगे।
एक बैलर, और ये 3-4 भरवा का लावा है एकदम। और हिसाब 6 बैलर है, 6 बैलर के जो है एकदम से 6 बैलर भरवा वाला है। अब उसमें ये पता नहीं लग पाता कौन से में कितना गिरी। हाँ वही तो, और ना देखो लेकिन तेल तो लोड के ऊपर भी तो रोड के ऊपर। एक बात और है, अब मान लिया एक खेत जुताई करने जा रहे हैं, खेत तो मिल गया 2 बीघे, वो है 2 किलोमीटर, हाँ। तो उसमें औसत नहीं आने का, मने उसे भी नहीं कर सकते। मना नहीं कर सकते। एक खेत ऐसा गोरे में मिल गया 10 बीघे का, हाँ। उसमें ज़्यादा बच गया, तो वो है सबका लामपेट बराबर करके साल भर में हिसाब देखा जा। तो भाइयों इनमें हिसाब नहीं जुड़ता, परिवार के खर्चे चलते हैं, कोई टाटा बिरला नहीं होता। ये तो यो है अपना परिवार पल रहे हैं, 2 रोटी मिल जाए है, मशीनरी है इनकी जो भाई किस्त है यो भी उतरती रहे। अब कोई सोचता हो भाई 6-5 ट्रैक्टर कर लिए, इतना पैसा कहाँ से है? भैया इतना नहीं, इनमें कम से कम बिना फाइनेंस कोई नहीं लिया जाता, या नहीं मानते? नहीं, सब पे लोन कराना पड़ता है, प्राइवेट हो या सरकारी हो। हमारे गांव में नु कहते हैं अरे भाई वो तो फलाना आदमी इतने लिया है ट्रैक्टर, तो भाई मेहनत भी तो कर रहा है। अब ये कंप्यूटर मान जा, मान लिया 2.5 लाख का, कितने का आया था? 330 का। अब आदमी की साख बनी हुई है, मालिक 500 रुपये दे के ले आओगा, कंपनी वाला नो नहीं कहने का पैसे दे दे मेरे, क्योंकि उसे पता है पार्टी है। आज हर कंपनी वाला इतना खुश है इनसे। एक है रज कंप्यूटर मंझा, और घेर में वे खड़ी हैं लान की मशीन, आज मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। 2 तो कंप्यूटर मांझे हो गए, और भाई ये पशु भी हैं, घर में बालक भी हैं, दूध पीना थोड़ा बच जा दूध है दे दे, लेकिन पहले है अपना परिवार। एक बात मैं बताता हूँ, हम चाय पीते हैं सुबह को, लेकिन इनके लड़के दूध पीते हैं, मैंने देखे हैं, क्योंकि जब मेहनत करते हैं सारा दिन सारी रात ट्रैक्टर चलाते हैं, तो भाई दूध चाहिए पीने के लिए, ये सच्चाई है। अब ये 6 डंगर हैं, इनका भी खर्चा है, मेहनत है, रास्ता भी इतना महंगा है, अगर हिसाब लगाओ कुछ नहीं बचता, पर वो है पहिया घूम रहा। बस वो तो जो है भैंस की बड़द तड़ा है, बड़द की भैंस तड़ा है, ट्रैक्टर कमा रहे, राशन आ रहा वही नहीं मिल रहा, इनका आ रहा वो नहीं मिल रहा। तो भाइयों अब आपके सामने है, और इनकी लान की मशीन भी दिखाऊंगा मैं। 1 2 3 4 और एक पर है 5। तो भाइयों मैं भी इन्हें घेर में लेके चलता हूँ। और भाइयों पीछे अभी ये 1,30,000 का पावर टिलर भी लेकर आए हैं, 1,35 का। भाइयों ये इनका घेर है। आज मैं इस वीडियो में इनके कृषि यंत्र भी दिखा रहा हूँ। ये भाइयों दिल होता है आदमी का, जब आदमी करने की ठान लेता है कुछ भी कर सकता है। ये तो इनकी 2 साल पहले सुच्चा सिंह की मशीन है, नवी ली थी, कते क्या की थी हो? 2,25 में, हाँ नवी ट्रॉली बनवाई, ये भी 1 लाख में बनी दिखे थी। मेरे ख्याल में 9 के करीब। हाँ, और भाइयों ये इनकी लान की मशीन है 2, ये क्या लाख में आई थी? ये आई थी हमारी 360 की, और पल्ली की 4 की। इसे तो बता रहे हैं 360 की, और ये परले वाली वो थी 4.5 की, वो 4.25 लाख की है। ये ढकी हुई हैं बरसात की वजह से। और ये इनके टीलर बन गए हैं। अब इनके यंत्र देख लो। एक इन्होंने फूलों की खेती शुरू करी है, उसमें ये छोटी ट्रॉली बनाई, मोटरसाइकिल के पीछे इसमें ले जा, तो ये झोंक नहीं देती रास्ते में, भले मोटरसाइकिल को पलट दे, ऐसे नहीं ना वो ही तो घूमने वाला है। अच्छा, यही है इसमें घूमने वाला। भाइयों ये रूटावेटर रखा है इधर, आइए देख लीजिए आप। ये हंस वालों का टीलर है, 9 खुरपों का, ज़बरदस्त। और ये पलाव भी हंस वालों का है। ये मशीन ख़राब होगी। आड़ू के पेड़ भी लगा रखे, यहाँ नर्सरी थी, अब खेत में लगा दी, हो गए थे ख़राब हो गए थे गुलाब, लगा दिया तो। ये मांझा है हंस वालों का, अब तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डोली काटने का है, ये हंस वालों की हैरो है भाइयों। और ये डंपर है, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरू में ये मिट्टी का काम करते थे, अब ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये इस आदमी कृष्णपाल सैनी की देन है, जो इसने अपने 4 लड़के हैं, चारों लड़कों को काम पे लगा दिया। कोई सा बच्चा फ्री नहीं है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहू में झगड़े नहीं है, क्योंकि ठाली है नहीं। ठाली दिमाग शैतान का घर, बहू ठाली रहेंगे इनके सिंगल जाएँ।
लमड़े ठाली रहेंगे वे इंगे तिंगे बैठेंगे, उनमें घमासान होगा। इसलिए कोई से लड़के को भी टाइम नहीं है किसी के पास बैठने का, अपने काम में लगे रहते हैं। अब इन्होंने बिजनेस ही मान लिया। तो भाइयों दिल की बात है, ये 3 मशीन जो है 9 लाख का माल है। अब ये कहीं से लॉटरी नहीं खुली इनकी, भाइयों मेहनत करते हैं ये बेचारे। कहीं ऐसे गांव में से ठा लें 2 रुपये सैकड़ा पे, 5 पे भी ले लें पैसा, इन्हें मिल जा, हमें नहीं देना कोई, क्योंकि इनकी साख बन रही। उस आदमी को पता जिसके घर में 20-30 लाख के सोंज है, तो 2 लाख रुपए देने में क्या बड़ी बात है। नहीं मानते? शुरू में मुश्किल आई होगी जब शुरू में काम स्टार्ट करा, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई वो है। अब देखते हो तो आदमी को दिक्कत हो गया ना, कि शुरू में उनको पता नहीं कहाँ से आप कहाँ से देगा। अब यो है चाहे 2 ले लो 4 ले लो। तो भाइयों ये तो फ़ोन करें गाँव में, और अपना कितने पैसे चाहिए, इनको मुझे मशीन लानी 3 लाख चाहिए, इनको ले जा, अब भी पूछाते हैं घरों। और भैया जब अपना मेहनत कर रहे हैं, कहीं गांडे से, कहीं फुल्लों से, कहीं किराया करके अपने बेचारे इकट्ठे हो, थोड़े थोड़े करके देते हैं। तो ये सोच भाइयों ऐसे नहीं बनते। कोई नहीं सोचे आदमी और इतना बड़ा तामझाम कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं है भैया। बहुत मेहनत की इस आदमी ने, बहुत संघर्ष किया है। इसके पिताजी है 50-60 बीघे ज़मीन थी, ख़ानदानी आदमी है, लेकिन उस टाइम उस ज़मीन में गुजारा नहीं होता था जी, पूरा नहीं पटा था। क्यों? साधन नहीं थे, ट्रैक्टर नहीं थे, अलग अलग चक थे, बड़ी मुश्किल से इसके पिताजी ने, बलबीर ने, एक ट्यूबवेल लगाया। उसके बाद चकबंदी होगी, अलग अलग चक हो गए, फिर ये बाड़क हो गए, तो बड़ा संघर्ष करना पड़ा। ये तो इन बालकों ने काम संभाला अपना आके। और भाइयों मैं तो ये कहता हूँ किसान भाइयों से, अब तो 3 ट्यूबवेल लगा रखे हैं। अब तो इनके 3 ट्यूबवेल हैं। तो भाइयों सारे भाई तरक्की कर रहे हैं, देख कर दे आदमी शुरू। दूसरे भाई पे एक अर्जुन है 555, स्वराज मैंने दिखाया था, राजेंद्र है वो, इससे बड़ा है, उसने भी धीरे धीरे अपना बाड़ा खिल्ले पे लगा दिए। तो भाइयों ये तो मेहनत है। और फिर सैनिकों में बहुत मेहनती होती है जी, हमारे किसानों में सबसे मेहनती है। फूल की खेती ये कर लें, सब्जी का काम ये कर लें, गन्ना ये कर लें, और मतलब मेहनती होते हैं ये लोग, मंडते हैं खेतों में। हम लोग तो सोचे हैं काम बता के चले जाएंगे मेरठ को घूमना, शहर को, तो इस तरह काम नहीं चलता। तो भाई अगर जीवन है तो संघर्ष करो। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर कोई मेरा किसान भाई है, उसका खेती में गुजारा नहीं हो रहा, कोई एक ट्रैक्टर ले लो, लोन पे ले लो, फिर तो नगद तो मिलेगा नहीं, लोन से डरो मत। ज़मीन हमारी जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके सहारे से हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको फिर बचाओ। अब फिर देखो। तो दोस्तों इतना ही काफ़ी आज की वीडियो में। नमस्कार।